यस, लेट्स स्टार्ट विद दी बीआरएस। कल हमने क्या किया था बीआरएस में? जस्ट अंडरस्टूड कि कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंसेस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, ट्रांजैक्शंस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। कैश बुक डेबिट बैलेंस इज व्हाट? यू हैव टू टेल मी पॉजिटिव की नेगेटिव बैलेंस। कैश बुक क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट, करेक्ट। पासबुक पॉजिटिव बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस इज डेबिट बैलेंस। क्लियर? नाउ ट्रांजैक्शंस, कैश बुक कलेक्शन एंड पेमेंट। कलेक्शन ऑन which side you find? कैश बुक कलेक्शन डेबिट, कैश बुक पेमेंट क्रेडिट। पासबुक एग्जैक्टली ऑपोजिट, कलेक्शन ऑन क्रेडिट, पेमेंट ऑन डेबिट। At 31st March, on 31st March, we tried to match cash book balance and passbook balance, but match कई बार नहीं होता है। क्या हम खाली 31st मार्च को ही मैच करने की कोशिश करते हैं? नॉट नेसेसरी। कई बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये हमारे, मैं जब आर्टिकलशिप करता था तो हमारे बॉस का क्लाइंट था हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो वो लोग ना हर महीने बीआरएस बनाते, हर महीने क्यों बनाते हैं? ह्यूज ट्रांजैक्शंस। उस टाइम पे उनका टर्नओवर था 10,000 करोड़, नहीं साल का 10,000 करोड़। आप जीरो लिखेंगे कितने आएंगे? देखो आप, 7 + 4 11 जीरोस आएंगे। और वो एफएमसीजी कंपनी है तो उसके बिल है ना छोटे छोटे बनते हैं, बड़े बड़े बिल नहीं बनते, करेक्ट। तो लाखों बिल और अरबों का टर्नओवर, बहुत सारे बैंक अकाउंट्स, अलग अलग बैंक्स, अलग अलग ब्रांचेस में। तो उनके लिए बीआरएस एक बहुत बड़ा मुद्दा होता था। बीआरएस बनाने के लिए अलग से डिपार्टमेंट होता था और उसमें एक सीए पक्का होता था बीआरएस बनाने के लिए, क्योंकि उतना उनका बीआरएस क्या होता था? कॉम्प्लिकेटेड होता था। अब हमारा बीआरएस हम जब चाहे बना सकते हैं, बट नॉर्मली हम कभी बनाते हैं? ईयर एंड पे। क्यों ईयर एंड पे बनाते हैं? तभी हमें फाइनल अकाउंट्स में हमारा सही बैंक बैलेंस लिखना है, उसी टाइम हम सब चीजें टैली करते हैं। इसीलिए हम हमारा बीआरएस नॉर्मली कभी बनाते हैं? ईयर एंड पे। और अदरवाइज चाहें तो जब बना सकते हैं, 3-3 महीने में बनाओ, 6-6 महीने बनाओ, हर महीने बनाओ, आपकी इच्छा, अप टू यू। अब हमने कल डिस्कस किया फाइनली कि हमारा कैश बुक बैलेंस पासबुक बैलेंस मैच नहीं होता है। उसके कितने रीजंस हैं? 2। पहला रीजन है टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा एरर्स। कल हमने टाइमिंग डिफरेंस डिस्कस किए। टाइमिंग डिफरेंस 4 टाइप के होते हैं। एक, देयर इज अ कलेक्शन इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, पेमेंट इन कैश बुक नॉट इन पासबुक। दूसरे, तीसरा, चौथा उल्टे, कलेक्शन इन पासबुक नॉट इन कैश बुक, कलेक्शन इन पेमेंट इन पासबुक नॉट इन कैश बुक। ठीक है, इसके आपको डिटेल्स मैंने बताए थे भाई। चेक इशू किया हमने तो हम एंट्री कैश बुक में आज कर देंगे, बट पासबुक में तो 3-4 दिन के बाद आएगा, क्लियरिंग के बाद आएगा। तो टाइमिंग डिफरेंस, हमने चेक बैंक में आज जमा किया कस्टमर का, तो कैश बुक में आज रिकॉर्ड कर देंगे, बट पासबुक में वापस 3 दिन के बाद क्लियरिंग आएगा। तो पासबुक में अलग डेट को एंट्री आता है, सेम डेट को दोनों में एंट्री सब नहीं आता। सेम वे समटाइम्स वी हैव अ डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कस्टमर हमारे अकाउंट में पैसा डाल देता है, हमें पता नहीं होता और हमें कुछ दिनों के बाद मालूम पड़ता है। तो पासबुक में तो एंट्री आ गया उसी दिन, लेकिन कैश बुक में एंट्री उसी दिन नहीं आया, तो डिफरेंस आएगा। और कुछ कलेक्शंस मैंने आपको कल नहीं बताए जो डायरेक्ट आते हैं, जैसे डिविडेंड कलेक्शन। कई बार हम कंपनीज के शेयर्स जो परचेज करते हैं उसका डिविडेंड आता है। अभी रिसेंटली आई गॉट अ डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी, एक कंपनी का डिविडेंड आया था,
तो मुझे तो पता ही नहीं था डिविडेंड आया है। ठीक है, आज 1 तारीख है, मैंने आज क्या किया, बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड किया, बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड किया और चेक किया कि डिविडेंड आया है, मिला है। मतलब जिस दिन डिविडेंड आया मुझे तो पता ही नहीं चला, कलेक्शन आ गया, पासबुक में एंट्री हो गई, मुझे क्योंकि पता नहीं था तो मैंने कैश बुक में एंट्री नहीं किया। क्लियर टू एवरीवन? सो ऐसे डायरेक्ट कलेक्शंस आते हैं, जैसे डिविडेंड का कलेक्शन आता है, इंटरेस्ट का कलेक्शन आ सकता है। अंडरस्टूड? अच्छा, ऐसे ही कुछ डायरेक्ट पेमेंट्स होते हैं हमारे, जैसे ईएमआई पेमेंट, प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल, लाइट बिल, जो हमने सेट करके रखे हैं। इसका कुछ तो फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म भरने के बाद ऑटोमेटिकली उस डेट को बैंक से पैसा कट के पेमेंट हो जाता है। बैंक आपको पूछेगा नहीं, अपने आप पेमेंट कर देता है। तो पेमेंट हो गया बैंक में, पासबुक में एंट्री आ गई, बट हमने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं था, तो कैश बुक में एंट्री नहीं आई। तो ये हम कल डिस्कस किए टाइमिंग डिफरेंस। आज क्या डिस्कस करेंगे? क्या? एरर्स। एरर्स की हम बात करेंगे। एरर्स 2 टाइप के होते हैं, जैसे एरर्स इन, यस, एरर्स इन पासबुक। कैश बुक में क्या क्या गलतियां होती हैं? यस, पहला रॉन्ग ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस। कभी कभी हम ओपनिंग बैलेंस गलत ले लेते हैं, गलत अमाउंट ले लेते हैं, गलत साइड ले लेते हैं। कभी कभी डेबिट बैलेंस होता है, हम कौन से साइड ले लेते हैं? क्रेडिट साइड। 15,000 बैलेंस है, 1500 ले लेते हैं, या नंबर्स इंटरचेंज कर देते हैं। 867 है तो 876 ले लेते हैं। तो हमने रॉन्ग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड किया, तो कैश बुक का बैलेंस गलत आएगा कि नहीं? मैच होएगा क्या? नहीं। क्लियर? और बताओ। रॉन्ग अमाउंट ऑफ कलेक्शन और पेमेंट। हमने जो कलेक्शन बुक किए हैं या पेमेंट बुक किए हैं उसका गलत अमाउंट ले लिया है। कलेक्शन रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, पेमेंट रिकॉर्डेड ऑन क्या? डेबिट साइड। ये क्या है? कलेक्शन कैश बुक में डेबिट साइड आता है, क्रेडिट साइड डाल दिया। पेमेंट कैश बुक में क्रेडिट साइड आता है, डेबिट साइड डाल दिया। गलती, रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड। और क्या गलतियां होती हैं? कैश ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इन बैंक कॉलम। मतलब क्या हुआ? कलेक्शन कैश में आया बट गलती से बैंक कॉलम में डाल दिया, मतलब बैंक में आ गया, उसका इफेक्ट गलती से कैश बुक बैंक कॉलम में आ गया। पेमेंट कैश किया था लेकिन बैंक कॉलम में डाल दिया, उल्टा भी हो सकता है। कलेक्शन बैंक में आया, हमने कैश कॉलम में डाल दिया। पेमेंट बैंक से किया, कैश कॉलम में डाल दिया। मतलब देयर इज अ मिस्टेक बिटवीन कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। क्यों? क्योंकि दोनों बाजू बाजू में है। कैश बुक में डबल कॉलम में बाजू बाजू में होते ना, यस और नो? तो गलती से ना कैश का बैंक में या बैंक का कैश में चला है। अच्छा, और क्या गलतियां हो सकती हैं कैश बुक में? सोचो ना आप भी।
यस, रॉन्ग कास्टिंग। कभी कभी डेबिट का टोटल गलत कर देते हैं, कभी कभी क्रेडिट का टोटल गलत कर देते हैं। यस और नो? टोटल गलत कर देंगे तो बैलेंस गलत आएगा, बैलेंस गलत आएगा तो मैच नहीं, पासबुक से मैच नहीं। अगर कैश बुक में गलती होगा तो बैलेंस गलत हो जाएगा, और गलत बैलेंस है तो मैच होगा ही नहीं ना। यस और नो? एनी ऑब्जेक्शन? आपको और कुछ ब्रेन में आ रहा है? कैश बुक की गलतियां, ये सब क्लियर है? क्योंकि हमने रेक्टिफिकेशन टॉपिक किया है तो आपको ये लैंग्वेज, ये एरर्स क्या है आपको समझेगा, आसान है। अब ये एरर्स तो आपने समझ लिए, लेकिन हमें ये समझना है कि इन गलतियों की वजह से व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन कैश बुक बैलेंस। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। गलती या तो कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा देगी या तो घटा देगी। आपको पहले ये कनेक्ट करना है, लॉजिकली सोचना है कि इस गलती की वजह से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया कि घट गया। उसको समझने के लिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स ड्राफ्ट करके आपको दूंगा अभी। आप लॉजिकली कैश बुक को तो जानते ही हैं, कैश बुक टॉपिक आपने किया है। आप कनेक्ट करके बताना कि कैश बुक बैलेंस इस गलती की वजह से बढ़ गया है कि घट गया है। आप बताना, ट्राई करना, ठीक है? बिफोर दैट लेट मी टॉक अबाउट द एरर्स इन पासबुक। पासबुक में क्या गलतियां हो सकती हैं? रॉन्ग अमाउंट हो सकती है कि नहीं? रॉन्ग अमाउंट, बीच में मेरे साथ एक गलती हुआ था पासबुक में, रॉन्ग अमाउंट। मैंने 7,500 के स्टूडेंट्स ने दिए थे चेक्स, 3 चेक जमा किए थे बैंक में। चेक मैं तो जमा नहीं करता, मैडम ही जमा करती हैं, मैडम ही सब देखती हैं, वो स्टाफ ही सब देखते हैं। सडनली ना मेरे ने एक दिन देखा ना, मैसेज आया, मेरा बैंक का बैलेंस ना बढ़ गया बहुत। मैंने क्या देखा, 3 चेक क्लियर हुए हैं। एक चेक 7,500 का, दूसरा 7,500 का, और तीसरा 75,000 का। अरे समझ रहे कि नहीं? तो चेक एक्चुअली मैंने जो जमा किया था 7,500 का था, लेकिन बैंक ने गलती से कितना क्रेडिट कर दिया मेरे अकाउंट में? 75,000। लेकिन अरे पूरा स्टोरी तो सुनो। इससे पहले कि अगले दिन मैं विड्रॉ करूं, एक और मैसेज आ गया, 67,500 इज डेबिटेड टू योर अकाउंट। मैं बोला यार, मैंने इतना किसी को चेक ही नहीं इशू किया, पेमेंट ही नहीं किया। फिर मैं मैडम को पूछा, मैडम ये 67,500 का पेमेंट किया है क्या हमने किसी को? अच्छा, मैं बोला मैडम हमने हमारे कौन से स्टैंडर्ड की भी 75,000 की है? पहले क्रेडिट वाला ही देखिएगा ना यार। नहीं, मेरे को कभी मेरे को पहले क्या लगा ना, मेरे को लगा नहीं कि ये मिस्टेक है। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग ना 3-4 चेक एक ही पेन स्लिप के थ्रू डिपॉजिट करते हैं, एक ही पेन स्लिप बनाते हैं, उसमें 4 चेक डाल देते हैं। तो मेरे को लगा मैडम ने भी 4-5 चेक एक साथ डाल दिए होंगे एक ही पेन स्लिप भर के, तो क्रेडिट भी एक साथ आ गया होगा।
अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो पहले मेरे को गलती नहीं लगा, ठीक है, अगले दिन जब 67,500 का डेबिट आया ना, तभी मेरा 67,500 मेरे को ऐसा लगा किसी ने मेरे बैंक में फ्रॉड कर दिया है, मेरे अकाउंट से 67,500 विड्रॉ कर लिया है फ्रॉड करके। तो मैं फटाफट मैडम डेटा निकालो, तो पता चला कि जो चेक जमा किए थे उसमें 75,000 का चेक ही नहीं था, गलती से 75,000 क्रेडिट दे दिया, फिर 67,500 रिवर्स कर दिया। मैं क्या बता रहा हूं कि बैंक भी गलती करता है। तो वो लोग वसूल करते थे मेरे से और मैं वापस दे देता था। अगर आप अगला सवाल पूछना चाहते हैं, नहीं, मैं किसी और के पैसे क्यों लूंगा, समझा कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। और क्या गलती होती है बैंक में? सबसे बड़ा गलती जो बैंक करता है ना, रॉन्ग अकाउंट का करता है। रॉन्ग अकाउंट का गलती, हमारे क्वेश्चंस में जो बैंक की गलतियां होंगी ना, दो ही होंगी, किसी और का पेमेंट मेरे अकाउंट से कट गया, या किसी और का पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। ऐसी गलतियां क्यों होती हैं? कई, मैं आपको बता चुका हूं, कई बिजनेस के नाम सेम होते हैं। ऐसे आप यहां से 5 नंबर, उल्लासनगर 1 से 5, ऐसे ही रोड पे घूमते घूमते जाओ, आपको एक ही नाम के कई दुकान दिखेंगे। महादेव ट्रेडर्स एंड महालक्ष्मी, ये दो नाम कॉमन है, समझा कि नहीं? नहीं, तो एक ही मतलब एक ही बैंक में ऐसे 10 कस्टमर हैं जिनके नाम सेम है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी 2 कस्टमर का पर्सनल अकाउंट है लेकिन सरनेम में नेम भी सेम होता है, मालूम है? नेम एंड सरनेम दोनों सेम होता है। यहां खाली सरनेम सेम है तो भी गलती हो सकता है, तो एक का दूसरे में चला जाएगा, पॉसिबल है कि नहीं है? यस। अच्छा, तो आपको ये बैंक की गलतियां हैं, इसकी वजह से भी बैलेंस मैच नहीं हुए। एनी ऑब्जेक्शन? अब मैं आपसे जो सबसे, इस टॉपिक का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है कि कैश बुक में मिस्टेक्स की वजह से इफेक्ट ऑन बैलेंस क्या होगा। ये बच्चे है ना, ये अगर बच्चों ने पकड़ लिया ना, तो ये टॉपिक में कुछ भी नहीं है, ठीक है? मैं आपको यहां पे ना एग्जाम्पल लिखूंगा, गलतियां लिखूंगा, कैश बुक की गलतियां लिख रहा हूं अमाउंट के साथ। आप सोच के बताएंगे इस गलती की वजह से कैश बुक का बैलेंस ऊपर गया कि नीचे आया। लेट्स सी, एरर नंबर 1, error number 1, what is error number 1? Say collection from Raja 10,000 recorded as 1,000 in cash book. आप बताओ इस गलती की वजह से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया कि कम हो गया? डाउन बाय, एम आई राइट? देखो, आपने कलेक्शन को कम कर दिया, जब आप कलेक्शन कम कर देते हैं तो बैलेंस भी गिर जाता है। याद रखना, कलेक्शन और पेमेंट, सॉरी, कलेक्शन और बैलेंस मूव इन सेम डायरेक्शन। कलेक्शन बढ़ेगा तो बैलेंस बढ़ेगा, कलेक्शन घटेगा तो बैलेंस घटेगा। पेमेंट एंड बैलेंस मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पेमेंट बढ़ेगा तो बैलेंस घटेगा, पेमेंट घटेगा तो बैलेंस, एम आई राइट? यस।
चलो दूसरा वाला ले लेता हूं मैं। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय 1000। इफेक्ट ऑन कैश बुक बैलेंस। अब मैं ना कलेक्शन पेमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अभी डेबिट क्रेडिट की बात करूंगा। बढ़ेगा कैसे? क्या ओवरकास्ट है? डेबिट साइड, एंड डेबिट साइड इज कलेक्शन साइड, और कलेक्शन साइड बढ़ गया तो बैलेंस भी बढ़ेगा। वेरी गुड, समझ रहा है? बैलेंस वुड बी अप बाय 1000। तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान देना। पेमेंट बाय चेक 5000 एंटर्ड एज 500 इन कैश बुक। देखो आपने क्या कर दिया, पेमेंट कम रिकॉर्ड किया, कम रिकॉर्ड करने से बैलेंस बढ़ेगा। अच्छा, तो बैलेंस बढ़ेगा बाय 4500। एम आई राइट? चलो बहुत अच्छा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओपनिंग डेबिट बैलेंस कैश बुक ₹5000 taken as credit balance। बोलो, कम होगा कितना? कितना कम होगा? 10,000। फाइनल आंसर? द करेक्ट आंसर इज 10,000 से कम होगा। हाँ, जो आपने बोला वही है भाई, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूं, 10,000 से कम होगा। कैसे? देखो डेबिट का क्रेडिट चला गया, मतलब कलेक्शन पेमेंट में चला गया, ऐसा सोचो। तो कलेक्शन कम हो गया, पेमेंट बढ़ गया। देखो कलेक्शन 5 गिर गया, पेमेंट 5 बढ़ गया, तो 10,000 पेमेंट साइड बढ़ गया इफेक्टिवली, और बैलेंस क्या होगा? गिरेगा। यस और नो? देखो 5 का कलेक्शन गिरा, 5 का पेमेंट बढ़ा, दोनों बैलेंस को गिराएंगे, 5 5 10। रॉन्ग साइड जाने से डबल अमाउंट की मिस्टेक होती है। सो द बैलेंस विल डिक्रीज बाय हाउ मच? 10,000। अरे जीरो का वैल्यू नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं।
चेक कलेक्टेड entered in cash column of cash book rupees 2000. बताओ बताओ, बताओ, बढ़ेगा घटेगा घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। हाँ, सिर्फ कॉलम चेंज हो गया, अमाउंट सेम है। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर नो इफेक्ट। नहीं, मुझे इन्होंने बोला नो इफेक्ट, तो कंक्लूड करूं फाइनली क्या बोल रहे हैं आप? आप बताओ ना, आपका आंसर बताओ ना भाई। ये लोग को छोड़ दो, आप अपना आंसर आपके हिसाब से बढ़ेगा कितने से? 2000 से बढ़ेगा। एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? हाँ चलो, तो फाइनल करेक्ट आंसर इज यस, 2000 से कैश बुक का बैलेंस कम होगा। किसी ने भी नहीं बताया। कुछ बच्चे बोलते हैं नो चेंज, कुछ बच्चे बोलते हैं बढ़ेगा। आप मुझे बढ़ेगा का जस्टिफिकेशन दो, पहले मैं नो चेंज का आंसर देता हूं। हम कौन से कैश बुक बैलेंस की बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम की। हम बीआरएस किसका बना रहे हैं? बैंक कॉलम का। बैंक कॉलम में तो गलती हो गया ना, बैंक कॉलम का बैलेंस तो रॉन्ग आएगा कि नहीं? हाँ। आर यू टॉकिंग अबाउट टोटल कैश बुक बैलेंस? नो, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस तो गलत हो गया ना। अच्छा, अब जो बच्चे बोलते हैं बढ़ेगा, बताओ कैसे बढ़ेगा? अरे कैसे बढ़ेगा? मेजॉरिटी ने बोला बढ़ेगा, आप बताओ ना, आपने कैसे बोला बढ़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, ये कलेक्शन है जो हमारे बैंक कॉलम में नहीं आया। अगर कलेक्शन नहीं लिखा तो बैलेंस गिरेगा ना? नहीं समझा? आपने बैंक कॉलम में कलेक्शन नहीं लिखा तो कलेक्शन कम हो गया ना आपका। कलेक्शन कम होने से बैलेंस आपको बढ़ेगा कैसे लगा? नहीं, मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि आप थॉट प्रोसेस क्या लेके जा रहे। नहीं, बिना सोच के बताया। चलो ठीक है, क्लियर है अभी। लेकिन आप विजुअलाइज करो, ये कलेक्शन है जो बैंक कॉलम में आना चाहिए था, कैश कॉलम में चला गया। हम बात कौन से कॉलम की कर रहे हैं? केवल और केवल बैंक कॉलम की। बैंक कॉलम में कलेक्शन आया क्या? नहीं। अरे बैंक कॉलम में तो कलेक्शन आया ही नहीं ना, तो बैंक कॉलम का कलेक्शन कम तो बैंक बैलेंस भी कम। याद रखना, हम जब भी मैं इस टॉपिक में कैश बुक बैलेंस की बात करूंगा,
आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट बैंक कॉलम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैश कॉलम। हमारा कैश कॉलम के साथ इस टॉपिक में कोई भी कनेक्शन नहीं है। क्लियर? देखो आया ना अच्छा पॉइंट एक, और भी घुमाता हूं, घुमाऊं? बताओ। बहुत इजी है। पेमेंट एक बार रिकॉर्ड करने की जगह 2 बार रिकॉर्ड, तो एक्स्ट्रा पेमेंट आ गया, पेमेंट एक्स्ट्रा आने से बैलेंस कम, एम आई राइट? तो इससे हमारा कैश बुक बैलेंस कम हो जाएगा, कितने से? जितना एक्स्ट्रा पेमेंट आया है। यस और नो? एक बार तो लिखना ही था, एक एक्स्ट्रा आ गया, जो एक्स्ट्रा आ गया उतना बैलेंस गिरेगा, एम आई राइट? पक्का? So these are some of the examples of errors in cash book. Now let me talk about errors in passbook. Let's see number 7. देखिए आप इसको कैसे तोड़ते। अब मैं कौन से बैलेंस की बात करूंगा? पासबुक। बिकॉज हम कौन सी गलतियों की बात करेंगे अभी? पासबुक की गलतियां। तो पासबुक की गलतियों का इफेक्ट पासबुक के बैलेंस पे आएगा, तो कैशबुक पे मत बताना, ठीक है? अब बैंक क्रेडिटेड आर अकाउंट बाय 2000 इन एन एरर। बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में 2000 क्रेडिट कर दिया। अच्छा, पहले तो हमें यह भाषा पता होनी चाहिए कि बैंक पासबुक में क्रेडिट मतलब क्या? पासबुक में क्रेडिट मतलब कलेक्शन, मतलब गलती से हमारे पासबुक में कलेक्शन आ गया। और अगर पासबुक में गलती से कलेक्शन आ गया, इफेक्ट ऑन पासबुक बैलेंस क्या होगा? पासबुक बैलेंस विल इंक्रीज बाय रुपीज हाउ मच? 2000। एनी ऑब्जेक्शन? क्लियर? हाँ, क्या लिखा है? आपकी कौन सी बैच है? नवंबर 22 है ना? हाँ, क्या हुआ? बैंक ने किसी और का चेक हमारे अकाउंट में डेबिट मार दिया, मतलब चेक किसी और ने इशू किया था, शायद उसका नाम सेम था हमारे जैसा, या सरनेम सेम था, या नाम या सरनेम में कुछ तो सिमिलैरिटी थी,
गलती से उसका चेक पेमेंट हमारे अकाउंट में डेबिट मार दिया, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस? अच्छा, डेबिट का मतलब पासबुक में क्या होता है? पेमेंट। मतलब हमारे पासबुक से क्या हो गया? पेमेंट हो गया। अच्छा, तो बताओ इफेक्ट ऑन पासबुक बैलेंस बताओ। हाँ, क्या बोला आपने? कम 1000 से क्लियर? तो आप ध्यान देना, पहले तो गलती कैशबुक में है कि पासबुक में है। अकॉर्डिंगली कैशबुक का बैलेंस ऊपर गया कि नीचे गया, पासबुक का बैलेंस ऊपर गया कि नीचे। ठीक है, अब हम बीआरएस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले बताइए, बीआरएस कौन बनाता है? बैंक बनाता है कि कस्टमर बनाता है? बीआरएस कौन बनाता है? बीआरएस कौन बनाता है? कस्टमर बनाता है। किसका कैशबुक पासबुक मैच नहीं हो रहा है? हमारा ना। तो बैंक को क्या पड़ी है? बैलेंस आपका नहीं टैली हो रहा है, बीआरएस बैंक बनाएगा। अरे बात समझ रहा है कि नहीं? बीआरएस कस्टमर बनाता है। ट्रू फॉल्स में आता है कभी कभी। हाँ, 11th में भी था ट्रू फॉल्स में कि बीआरएस कौन बनाता है? कस्टमर। लिख देता हूं भाई। क्या आप बहुत कॉन्फिडेंट थे? ठीक है। अच्छा, हम बीआरएस जो बनाएंगे, बीआरएस के हम 3 अलग अलग वैरायटीज सीखेंगे यहां पे। फर्स्ट वैरायटी, एक ऐसे होता है ना, जैसे डेप्रिसिएशन में नॉर्मल मेथड, प्रोविजन मेथड, तो बीआरएस में नॉर्मल बीआरएस। हाउ डू यू मेक नॉर्मल बीआरएस? टेक कैश बुक और पासबुक बैलेंस प्लस माइनस दी क्या डिफरेंसेस। दिस इज अ वेरी सिंपल बीआरएस। कैशबुक का बैलेंस उठाओ। देखो आपको प्रॉब्लम क्या है, अभी आपका 31 मार्च को कैशबुक का बैलेंस पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा, और आपको रीजंस मिल गए डिफरेंस वाले। अब मैच कैसे करेंगे? रिकंसाइल कैसे करेंगे? कैशबुक बैलेंस उठाएंगे और डिफरेंस वाले आइटम्स बीच में प्लस माइनस करेंगे, तो पासबुक का बैलेंस आना चाहिए। यस और नो? यस और नो? नहीं जा रहा है? एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको मैं। एडजस्टेड कैश बुक मेथड और तीसरा कैश बुक एंड पासबुक आर गिवन इन क्वेश्चन। ये 3 टाइप का हम बीआरएस सीखेंगे, एक एक करके सीखेंगे। आपने जो 11th में सीखा था वो फर्स्ट टाइप सीखा था, नॉर्मल बीआरएस। अब एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए कि रिकंसिलेशन क्या होता है। रिकंसिलेशन क्या होता है बताओ? डिफरेंसेस को रिकंसाइल करते हैं। ऐसा होता है ना, दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो ऐसा लैंग्वेज यूज करते हैं, चलो बैठ के ना रिकंसाइल करते हैं, डिफरेंसेस को रिकंसाइल करते हैं, समझ के सॉर्ट आउट करते हैं। तो हम रिकंसिलेशन को, अब वो तो एक
वर्डिंग वाली हो गई, हम अमाउंट वाली एक रिकंसिलिएशन सीख लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी दो बच्चों के नाम बताओ। हाँ, क्या नाम बताओ ना जल्दी। हर्ष और हितेन। चलो, हर्ष हितेन, ठीक है ना। सुबह सुबह ये घर से निकले और इनको 1000 रुपया दिया गया, भाई तुम ये खर्चा करना, भाई खाना पीना नाश्ता वास्ता। इनको पता चला कि आज नवीन सर रात को 8 तक बिठाएंगे। नहीं, किसी दिन नवीन सर का मूड हो गया, सुबह 8 से रात को 8 तक, ठीक है। अब इनको 1000 दोनों को मिला, सुबह निकले, चलो पहले पहले क्या खाया, ब्रेकफास्ट। अब हर्ष ने ना वड़ा पाव ही खा लिया, तो हर्ष ने ब्रेकफास्ट में कितना वड़ा पाव खा पाता है भाई, 2, तो 2 वड़ा पाव 30 रुपया। लेकिन वड़ा पाव, अभी हितेन ने बोला नहीं मेरे को वड़ा पाव नहीं समझ में आएगा, इसने जाके मसाला डोसा खाया, ठीक है ना, तो 70 रुपए का डोसा खा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद चाय कॉफी, ठीक है, तो चाय कॉफी हर्ष ने तो पी लिया, चाय पिया, कौन से वाला चाय पीते हैं, इसने बोला मैं तो कैफे कॉफी डे में जाएगा, स्टारबक्स 1000 रुपया कम पड़ेगा भाई, नहीं तो पूरा दिन खर्चा खाना भी है। चलो इसने 200 रुपए का कॉफी पिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लंच का टाइम आया, अभी हर्ष ने बोला चलो पप्पू पूरी भाजी खा लेते, 70 रुपए का पूरी भाजी खा लिया। अब हितेन ने बोला चलो अभी मैं भी कुछ बचत करता हूं, ठीक है, नहीं, इसने ना 50 रुपए का राइस प्लेट खा लिया, पप्पू पूरी भाजी का अच्छा रहता है राइस प्लेट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, आने जाने का टाइम भी तो इंपॉर्टेंट है, यहां पे कैसे ना 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, तो 15 मिनट में अपने को खा के वापस भी आने का है, ठीक है ना, तो मैं उधर से ही जाता हूं, उधर ही जाता हूं, तो 15 मिनट में वापस आ जाता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर 4 घंटा लेक्चर चल जाता है। अगला, अब इन्होंने बोला चलो आइसक्रीम खाएंगे, भाई कौन सा आइसक्रीम खाएगा हर्ष, हाँ, कि कुछ तो आजकल नया नया वैरायटी आते हैं, वेफल्स पता नहीं क्या क्या आते हैं, हाँ, वाफल, एक तो अंग्रेजों की वर्डिंग है, ये 200 रुपए का खा के आया वाफल। ये ना नेचुरल्स में खा के आया 80 रुपए का आइसक्रीम, ठीक है। अच्छा, अब शाम को दोनों को बुलाया, भाई आजा पैसा निकाल, कितना पड़ा है, बताओ हर्ष का कितना बैलेंस है, हाँ बोलो, इसका कितना बचा, कितना बचा, 600। दोनों ने खाया तो वही ब्रेकफास्ट, चाय कॉफी नाश्ता,
लेकिन बैलेंस मैच हो रहा है क्या? नहीं। अब इस बैलेंस को मैं आपको बोलता हूं रिकंसाइल करो, तो कैसे रिकंसाइल करेंगे? रिकंसिलेशन क्या होता है? हाउ टू रिकंसाइल? क्या करेंगे? हर्ष का बैलेंस लेंगे 690 रुपीज, एक के बैलेंस को उठाते हैं। चलो किधर तो सेम सेम भी तो खाना चाहिए, हाँ। चलो इसने ना राइस प्लेट 70 वाला खाया, पापड़ भी साथ में ले लिया, समझा कि नहीं? हाँ ठीक है। अब अरे रुको, समझो बात को। पहला पहला डिफरेंस ब्रेकफास्ट में 40 का डिफरेंस आया। अब आप मुझे बताओ ब्रेकफास्ट में ज्यादा खर्चा किसने किया? हितेन ने। तो उसका बैलेंस कम होएगा कि ज्यादा होएगा? बैलेंस कम होएगा ना। हाँ, किससे कम होगा? हर्ष से। तो ब्रेकफास्ट डिफरेंस, अच्छा मतलब ब्रेकफास्ट हर्ष ने ज्यादा खर्चा किया तो हर्ष का बैलेंस कम होगा, सॉरी हितेन का कम होगा। तो उस कम बैलेंस तक जाना है तो डिफरेंस को माइनस करूंगा ना, बिकॉज मुझे हर्ष के बैलेंस में से हितेन का बैलेंस निकालना है। तो डिफरेंस को या तो प्लस करूंगा या तो माइनस करूंगा। अब ब्रेकफास्ट की वजह से हितेन का बैलेंस, ब्रेकफास्ट का खर्चा हितेन का ज्यादा है तो हितेन का बैलेंस कम, तो कम तक कैसे पहुंचेंगे? माइनस करके पहुंचेंगे। बात समझा कि नहीं? हाँ। अब दूसरी बात करेंगे, चाय कॉफी की बात करेंगे। उसमें भी हितेन का खर्चा 190 रुपया ज्यादा है, तो हितेन का बैलेंस 190 कम होगा हर्ष से। तो हर्ष टू हितेन माइनस करके पहुंचेंगे कि प्लस करके पहुंचेंगे? माइनस, क्योंकि कम बैलेंस तक पहुंचना है तो माइनस करके पहुंचेंगे ना। तो टी कॉफी डिफरेंस, हाँ, माइनस। अब इनका लंच में तो कोई डिफरेंस नहीं है, ये बैलेंस बदल जाएगा ना। 580 रुपये, क्योंकि मैंने लंच का 20 बढ़ा दिया ना। हाँ। अब आइसक्रीम खाने में बड़ा डिफरेंस है। अभी यहां पे उल्टा है, यहां पे हर्ष का ज्यादा है, हितेन का खर्चा कम है। तो हितेन का खर्चा कम होने से इसकी वजह से हितेन का बैलेंस ज्यादा होगा, इस ट्रांजैक्शन की वजह से। एम आई राइट? तो हर्ष टू हितेन, तो अभी हर्ष और हितेन का बैलेंस ज्यादा होगा, यस और नो? तो हर्ष टू हितेन पहुंचने के लिए क्या करूंगा? डिफरेंस को ऐड करूंगा, 120 ऐड करूंगा। किसका डिफरेंस? आइसक्रीम। अब आपको हितेन का बैलेंस मिलना चाहिए। इज इट कमिंग टू 580? दिस इज कॉल्ड एज रिकंसिलिएशन। हाउ टू रिकंसाइल टू बैलेंसेस। और हम यही करने वाले हैं। कैशबुक एंड पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है कुछ रीजंस की वजह से। वो जो डिफरेंसेस है ना, अगर हम बीच में डिफरेंसेस को प्लस माइनस करेंगे तो एक बैलेंस से दूसरे बैलेंस पहुंच जाएंगे, राइट कि नहीं? यस और नो? अब हम क्या कहिए ना, आप उल्टा भी जा सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विथ हितेन 580 एंड रीच अप टू हर्ष 590 690, यस और नो? खाली क्या होगा, जो ऐड होता है वो लेस हो जाएगा, जो लेस होता है वो ऐड। मतलब आप रिकंसिलिएशन में कैशबुक से स्टार्ट करके पासबुक तक पहुंच सकते हैं या पासबुक से स्टार्ट करके कैशबुक तक पहुंच सकते हैं। इज द आइडिया वेरी वेरी क्लियर? खाली आपको एक बात ध्यान रखना है इसमें, बीआरएस का ना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको ये देखना है। आप समझो कैशबुक से स्टार्ट कर रहे हैं, योर स्टार्टिंग पॉइंट इज कैशबुक। आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है कैशबुक। अगर किसी डिफरेंस की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से पासबुक का बैलेंस कैशबुक से ज्यादा है,
तो कैशबुक से पासबुक कैसे पहुंचेंगे? प्लस करके पहुंचेंगे। अरे अभी टी कॉफी आइसक्रीम की वजह से हितेन का बैलेंस ज्यादा था ना, क्योंकि हितेन ने कम खर्चा किया आइसक्रीम का। एम आई राइट? आइसक्रीम की वजह से हितेन का बैलेंस, आइसक्रीम के डिफरेंस की वजह से हितेन का बैलेंस ज्यादा था, तो हमने ऐड करके पहुंचे कि नहीं वहां पे? यस और नो? तो आपको यह देखना है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, किसी प्रॉब्लम की वजह से पासबुक का बैलेंस अगर ज्यादा है तो कैशबुक से पासबुक कैसे पहुंचेंगे? कम से ज्यादा कैसे पहुंचेंगे? प्लस करके। यस और नो? किसी ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस कैशबुक से कम है, कम है तो नीचे आना है। कैसे कम है तो कैसे पहुंचेंगे नीचे? माइनस करके। मतलब जहां पहुंचना है वो बैलेंस ऊपर है कि नीचे है वो देखो। ऊपर है तो प्लस करके पहुंचो, नीचे है तो माइनस करके पहुंचो। बस ये बीआरएस की दो स्टेटमेंट्स हैं, इसको आपको पकड़ में आना चाहिए। ये पकड़ में आया ना तो बीआरएस का सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। लिखने में अलग टाइम लगेगा, बट ओरली सॉल्व करने में 2 मिनट लगते हैं। समझा कि नहीं? मैं स्टेप बाय स्टेप थॉट प्रोसेस क्रिएट कर रहा हूं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से जितना भी अभी सिखाया है वो सब को मर्ज करके बीआरएस का थॉट प्रोसेस क्रिएट करूंगा। पहले, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड रिकंसिलिएशन क्या होता है? दो बैलेंसेस मैच नहीं होते कुछ डिफरेंस की वजह से, तो हम एक बैलेंस को उठाते हैं और डिफरेंसेस को प्लस माइनस करके दूसरे बैलेंस तक पहुंचते हैं। रूल क्या है रिकंसिलिएशन का? जहां पहुंचना है अगर वो ऊपर है तो प्लस करके पहुंचेंगे, जहां पहुंचना है वो नीचे है तो माइनस करके पहुंचेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। हाँ, हमारे कैशबुक से पासबुक ऊपर है तो प्लस करेंगे, नीचे है तो माइनस करेंगे। बस इस थॉट प्रोसेस को आप खाली ब्रेन में अब प्रोसेस करना। कैसे? मैं अभी एग्जाम्पल सेट करता हूं, हम उसको एग्जाम्पल्स को बीआरएस के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करेंगे। एक छोटा मैं एग्जाम्पल लेता हूं। समझो हमारा बहुत बढ़िया एक सिंपल बेस्ट एग्जाम्पल लेता हूं। समझो हमारा कैशबुक बैलेंस आपको दे दिया मैंने, कौन सी मार्च को? 31 मार्च 22 को। समझो हमारा कैशबुक बैलेंस कितना है? 5 लाख। पासबुक से मैच नहीं हो रहा, हमें डिफरेंसेस मिले। पहला डिफरेंस मैं लिख रहा हूं यहां पे। चलो, पहला डिफरेंस क्या है हमारा? चेक्स डिपॉजिटेड up to 31st March but not collected by bank. अब हमें कस्टमर के चेक मिले, हमने बैंक में जमा कर दिए, लेकिन वो चेक 31 मार्च तक बैंक में क्लियर नहीं हुए। अब ये डिफरेंस क्रिएट करेगा कि नहीं? हाँ। प्लस करूं कि माइनस करूं? मुझे कहां पहुंचना है? कैशबुक से पासबुक पहुंचना है। अब हमें यह चेक करना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम की वजह से पासबुक का बैलेंस कैशबुक से ज्यादा है कि कम है। देखो, अब उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं। वो टेक्निक या तो आप ऑन पेपर भी कर सकते हैं, बट अगर उसको इजीएस्ट बनाना है तो आप हैंड्स को यूज करो। अब पता नहीं एग्जाम हॉल में आप कैसे करेंगे, बट मैं इजीएस्ट बनाने के लिए आई विल बी यूजिंग माय हैंड्स।
ठीक है ना। एग्जाम हॉल में आप ऐसे ऐसे करेंगे बैठ के तो एग्जामिनर और अगर एक ही क्लास में हमारे 4 5 6 बच्चे हुए और सब बीआरएस साथ में कर रहे हैं, सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी देखेंगे, सुपरवाइजर भी देखेगा। देखो ना आप कैसे है टेक्निक, देखो अब देखो ना, देखो ये मेरा कैश बुक, ये हमेशा क्या रखेंगे इसको, कैश बुक। राइट हैंड मेरा क्या होगा, राइट दिख रहा है ना, लेफ्ट दिख रहा है, हाँ ये मेरा पासबुक, लेफ्ट पासबुक, राइट कैश बुक। अब दोनों इक्वल है, पहले दोनों इक्वल हैं। अब ये एक कलेक्शन है कि पेमेंट है, हमारे लिए कलेक्शन है कि पेमेंट है, हमारे लिए मतलब हमारे लिए मतलब कस्टमर के लिए, हमारे बिजनेस के लिए कलेक्शन है कि पेमेंट है। हाँ इतना क्यों दुखी हो रहे हैं, कलेक्शन है ना तभी तो जमा किया ना। डिपॉजिटेड कलेक्शन होता है, इशूड पेमेंट होता है। अच्छा अब दोनों इक्वल थे, ये कलेक्शन हमने कैश बुक में डाल दिया, कैश बुक ऊपर चला गया, पासबुक उधर ही बैठा है। अब बताओ कैश बुक से पासबुक आना है तो नीचे लेस करना पड़ेगा ना। अरे समझा कि नहीं, दोनों इक्वल है। अब ये कलेक्शन किस में आया, कैश बुक में, कैश बुक में आने से कैश बुक क्या हो गया, ऊपर चला गया। अब कैश बुक ऊपर पड़ा है, पासबुक नीचे, तो कैश बुक से पासबुक क्या करके आऊंगा, माइनस कर, तो क्या करेंगे माइनस। अरे समझा कि नहीं, हाँ अगर आपको चाहिए कि सर इधर पेपर में भी तो करके दिखाओ, हाँ पेपर मेथड भी बताता हूं। देखो किसको एम्बैरेसिंग लग रहा है, आपको कि बाजू वाले स्टूडेंट्स को कि सुपरवाइजर को, बाढ़ में गया उसको लगने दो ना, क्या टेंशन है, आपको मार्क्स मिल रहे हैं ना, खत्म बात। इसका बस चले ना तो ये भी बोलेगी कि सर रास्ते में ऐसे ऐसे मत करते जाना, हाथ में चलो। अब ध्यान से, अरे वापस आ जाओ, सुनो अब मैं पेपर पे लिखने वाला टेक्निक देता हूं दूसरा, ठीक है। एक हाथ से आप, हाथ वाला जो टेक्निक है ना, इतना इतना इजी लगता है ना, आप जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट्स करते हैं ना तो ये विथ हैंड ना बहुत इजीली हो जाता है। ऑन पेपर भी प्रैक्टिस करो, जो इजी लगे आप फॉलो करो। ऑन पेपर जब आप इसको करते हैं तो आप अपने आप से सवाल पूछेंगे। पहला सवाल कलेक्शन है कि पेमेंट है, पहला सवाल ये क्या है, एक कलेक्शन है, जो किसमें है किसमें नहीं है, कैश बुक में है, पासबुक में नहीं है, ठीक है। अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, जाना किधर है, तो डेस्टिनेशन को पकड़ो, अपनी डेस्टिनेशन क्या है, पासबुक, वहां पहुंचना है। अब आप सोचो पासबुक में कलेक्शन कम है, यस और नो, तो पासबुक का बैलेंस कम होगा कि ज्यादा होगा, पासबुक में कलेक्शन नहीं होने से पासबुक का बैलेंस कम होगा, तो पासबुक का बैलेंस कम तो माइनस करके पहुंचेंगे उधर तक। देखो जहां पहुंचना है उसका बैलेंस कम है तो माइनस करके पहुंचेंगे।
अरे यस और नो, जहां पहुंचना है उसका बैलेंस ज्यादा है तो प्लस करके पहुंचेंगे। आई रिपीट, ये कलेक्शन है जो कैश बुक में है, पासबुक में नहीं। क्लियर है कि पासबुक में कलेक्शन कम है, यस और नो, तो पासबुक का बैलेंस भी कम होगा, बिकॉज कलेक्शन एंड बैलेंस मूव इन सेम डायरेक्शन। कलेक्शन गिरने से बैलेंस भी, तो पासबुक का बैलेंस कम, उस कम बैलेंस तक पहुंचना है तो माइनस करके पहुंचेंगे। एनी ऑब्जेक्शन? अरे समझ रहा है क्या? कौन सा इजी था? ये बहुत इजी है, फिर से करके मैं 50 बार करूंगा, डोंट वरी, अगले 3 दिन यही करते रहूंगा। गेटिंग इट? नहीं, मैंने लास्ट ईयर जो 11th था ना, उसमें ये ट्राई किया मेथड, और इतना सक्सेसफुल हुआ कि 11th के बच्चे, मैं शॉक में रह गया, 11th के बच्चे बीआरएस सेकंड्स में उड़ा रहे थे, सेकंड्स में प्रॉब्लम खत्म कर रहे थे बीआरएस का, तो मैं शॉक में आ गया। तो इसलिए मैंने बोला चलो ये मेथड अभी ट्राई करते रहते हैं, तो आपको भी ये सिखा रहा हूं, फाउंडेशन में पहली बैच को सिखा रहा हूं। हाँ, उनको ये टॉपिक हो गया था पहले, बाद में 11th में मैंने इन्वेंशन किया। चलो एनीवेज, अगला ट्रांजैक्शन लिखता हूं, देखते हैं। हाँ, दूसरा ट्रांजैक्शन, लेट्स सी, चेक्स इशूड ₹10,000 but not presented for payment till 31st March 22। अब इसके ऊपर थोड़ा सोचेंगे। आपको यह सोचना है जहां हम जाने वाले हैं वो ऊपर है कि नीचे है। ऊपर है तो प्लस करके पहुंचेंगे, नीचे है तो माइनस। बस एक थंब रूल है, खत्म। हाँ बताओ क्या करेंगे, सोचो तो सही। सोच लिया? कैसे सोचा? ये पासबुक है हमेशा मेरा, ये हमेशा मेरा कैश बुक, ठीक है, बार बार बाद में नहीं बताऊंगा, समझ लेना आप। अच्छा, ये पेमेंट किस में रिकॉर्ड हुआ है? तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है। अब कैश बुक नीचे है, पासबुक ऊपर है, तो नीचे से ऊपर जाना है तो प्लस। अरे यस और नो? क्लियर? समझ रहा है? देखो किस में ट्रांजैक्शन है वो ऊपर नीचे करो, और दूसरा देखो ऊपर है कि नीचे, नेट प्लस माइनस, बहुत बहुत इजी मेथड है। अच्छा, अब क्या लिखूं इसमें? अगर मैं लिखना चाहता हूं तो ये एक क्या है? पेमेंट। अभी ऑन पेपर मेथड, ये क्या है हमारा? पेमेंट है, जो किस में है किस में नहीं है? कैश बुक में है, पासबुक में नहीं। एम आई राइट? आप अपने आप से 2 सवाल पूछेंगे, 3 सवाल फाइनल। एक, कलेक्शन है कि पेमेंट है? दूसरा, किस में है किस में नहीं है? कैश बुक में है, पासबुक में नहीं है। अब इसका एनालिसिस, पासबुक में पेमेंट नहीं होने से, कम होने से पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। पेमेंट बैलेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, पेमेंट गिरने से बैलेंस बढ़ता। जिधर पेमेंट कम है उसका बैलेंस ज्यादा होगा, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अरे यस और नो? एक्चुअली ये पासबुक के नीचे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। बैलेंस अप, तो प्लस करके उस अप बैलेंस तक पहुंचेंगे। क्लियर है? ये टेक्निक भी समझ रहा है? देखो इसमें लेकिन टाइम लग रहा है, नहीं? वही मैंने, वो आई वॉज सरप्राइज्ड इन दैट 11th बैच। हाँ, अब एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया है उस दिन कि सर मेरे को बीआरएस ना प्लस माइनस दिमाग से निकल गया है, तो वापस सिखाओ। तो अभी ये लेक्चर दे दूंगा, सुनो भाई, ठीक है ना?
बच्चे को वापस एक बार रिकैप हो जाएगा बीआरएस। फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक। अच्छा ये प्लस करना है, ऊपर प्लस तो लिखें इधर, प्लस 10,000। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक। मेरे को टाइम बताना, मेरे को पता नहीं चलेगा। 15 मिनट पड़े हैं, 3 तक है ना मेरा, तो 3 बजे याद दिलाना। हाँ ठीक है, मैं वॉच नहीं लेके आता हूं, जानबूझ के नहीं लेके आता हूं। अरे पढ़ने पढ़ाने के टाइम टाइम थोड़ी देखा जाता है, नहीं। चलो देखो, आप सब मोबाइल लेके आते हैं, मैं लेके आता हूं मोबाइल कभी क्लास में? मैं लाता हूं क्या क्लास में? कभी नहीं लेके आता हूं, ना वॉच लेके आता हूं ना मोबाइल लेके आता हूं। ठीक है, आप भी डिसिप्लिन सीखो। आप, मैं काय का एक लेक्चर, मैं दिन में 8 घंटा मैं भी पढ़ाता हूं। चलो ये बताओ भला, ये बताओ, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक, पहले पूरा तो लिखने दो। नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। प्लस की माइनस? कैसे? सर जोर से तोड़ मत देना। हाँ ऐसे भी नहीं किया, ब्रेन में प्रोसेस कर रहे हैं। आस्ते 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 आपको पूरा प्रोसेसिंग ब्रेन में अपने आप होएगा, समझा कि नहीं? अरे सुनो भाई सुनो, दोनों इक्वल हैं अभी। ये मेरा पासबुक है लेफ्ट वाला, कस्टमर ने पास बैंक में पैसा जमा किया, पासबुक का बैलेंस ऊपर चला गया, तो पासबुक ऊपर है कैश बुक नीचे है, तो क्या करेंगे? प्लस। अरे समझा क्या? बहुत इजी। तो क्या करेंगे? प्लस 10,000। चौथा, चौथा बैंक चार्जेस। अच्छा इसको लिखूं नहीं ना, वो मेथड लिखूं क्या? पेपर मेथड नहीं ना, बोरिंग है ना। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक ₹200। प्लस की माइनस? सोचा कि दुक्का लगा रहे? पक्का सोचा? दोनों इक्वल हैं। अब बैंक ने हमारे से चार्जेस ले लिया और पासबुक से पैसा हमारे कट गया, वो ये और नो, तो मेरे बैंक से पैसा कट गया तो पासबुक का बैलेंस नीचे आ गया। तो कैश बुक से पासबुक जाना है तो नीचे मतलब माइनस। इजी। अब 5वां नंबर, कैश बुक ओवरकास्ट बाय 5,000। कैश बुक ये भी तो लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड। एनी चेंजेस? कैश बुक डेबिट साइड ओवरकास्ट। देखो ये दोनों इक्वल हैं,
कैश बुक का डेबिट साइड आपने ओवरकास्ट किया, डेबिट साइड कलेक्शन साइड होता है, कलेक्शन साइड बढ़ने से कैश बुक बैलेंस बढ़ गया, तो कैश बुक ऊपर है, पासबुक नीचे है, ऊपर से नीचे माइनस। क्लियर? हाँ, तो -5000। इसमें ना आस्ते आस्ते एक बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट्स आएंगी। अभी देखो, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट को 1000 रुपए का डेबिट मार दिया है। फाइनल आंसर माइनस। कैसे? ये एक डेबिट पासबुक में मतलब पेमेंट है, मतलब एक गलती से पासबुक में पेमेंट आ गया गलती से, तो पासबुक में पेमेंट आने से पासबुक का बैलेंस गिर गया। कैशबुक में तो ये गलती थोड़ी है, पासबुक में है, तो पासबुक का बैलेंस गिरने से अभी कैशबुक ऊपर है, पासबुक नीचे है, ऊपर से नीचे आना है तो माइनस करना है। ठीक है ना? अच्छा, अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक होगा तो क्या होगा? तो आपको पासबुक से कैशबुक सोचना है। इसी ट्रांजैक्शन में कैशबुक ऊपर है, पासबुक नीचे है। अब मुझे पासबुक से कैशबुक जाना है, तो पासबुक से कैशबुक मतलब ऊपर जाना है, तो क्या होगा? प्लस। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा? चेंज होने वाला है। ठीक है? लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट दिया है तो क्या करेंगे? हाँ, ओवरड्राफ्ट दिया है तो क्या करेंगे? मतलब यही ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस की जगह कैश बुक में ओडी है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? मतलब पॉजिटिव बैलेंस की जगह नेगेटिव बैलेंस है, तो क्या करेंगे आप? आंसर इज, जो ऐड होता है उसको लेस करेंगे, जो लेस होता है उसको, मतलब सोचेंगे नॉर्मल लेकिन इफेक्ट उल्टा दे दे। क्योंकि देखो, आप अगर 5000, अगर मेरा 5 लाख प्लस है, 5 लाख प्लस है, उसमें मुझे 40,000 माइनस करना है, तो 5 लाख माइनस 40,000 करूंगा। लेकिन मेरा 5 लाख माइनस है और मुझे 40,000 माइनस करना है, तो प्लस दूंगा नहीं? अरे ऑपोजिट साइन होगा तभी। नहीं समझ रहे? मेरा 5 लाख का बैलेंस है, मुझे 40,000 क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। यस और नो? डिफरेंस निकालना है, लेकिन मेरा -5 लाख है। अब मुझे 40,000 माइनस करना है, तो मुझे +40 करना पड़ेगा, क्योंकि जब साइन अलग अलग होगा तभी डिफरेंस निकलेगा। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो हमें क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज होने की वजह से, ऊपर बैलेंस का साइन चेंज होने की वजह से नीचे प्लस को माइनस करना पड़ेगा, माइनस को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट उल्टा बैलेंस होता है। यस और नो? यस और नो? सिंपल बात बताता हूं मैं आपको। ओवरड्राफ्ट, मेरा कैश बैलेंस पॉजिटिव है, अब कलेक्शन से कैश बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? कैश बैलेंस पॉजिटिव है, कलेक्शन से बैलेंस बढ़ेगा। अब मेरा ओडी है,
कलेक्शन, कलेक्शन से ओडी घटेगा। अरे यस और नो, जितना पैसा आएगा मेरा उतना ओडी घटेगा। अगर फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस होके बढ़ेगा, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो कलेक्शन ओडी को क्या करेगा? अरे जितना पैसा जमा करूंगा मेरा लायबिलिटी लोन कम होगा ना। मेरे बैंक में 5 लाख रुपया पड़ा है, मैंने 1 लाख रुपया डाल दिया, कितना बैलेंस हो जाएगा? 6 लाख। यस और नो? अब मेरे बैंक में 5 लाख ओडी है, मेरे बैंक में 5 लाख ओडी है, मैंने 1 लाख जमा किया तो क्या होगा? मेरा ओडी उल्टा इफेक्ट दिया कि नहीं? है तो वही कलेक्शन ना, लेकिन बैंक बैलेंस को बढ़ाता है और ओडी को घटाता है। उल्टा इफेक्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? उल्टा। मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज मत करो किसी भी सिचुएशन में, थॉट प्रोसेस वही रखो, लेकिन लिखने के टाइम उल्टा कर दो, उल्टा इफेक्ट दे दो। प्लस आ रहा है तो माइनस कर दो, माइनस आ रहा है तो, क्योंकि मैं अगर अलग अलग थॉट प्रोसेस दूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओडी का मैं अलग अगर ऐसा दे दूंगा ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं अलग नहीं दे रहा हूं। सेम तरीके से सोचो, जो भी आंसर आता है उल्टा कर दो। प्लस आता है तो माइनस कर दो, माइनस आता है तो प्लस। देयर आर मेनी चांसेस, मोर चांसेस ऑफ ओडी कमिंग इन द पेपर। पेपर में ओडी आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। जिस बच्चे को आज का लेक्चर समझ में आ गया, उस बच्चे का बीआरएस का 10 मार्क्स पॉकेट में है। आपको खाली 2 ही चीजें आनी चाहिए कि प्लस करना है कि माइनस करना है। उसका थॉट प्रोसेस आपको अच्छा आना चाहिए। ठीक है, अब कुछ क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स आएंगी जिसको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे आप उसको कितना क्रैक करते हैं। क्योंकि कभी कभी ना, अभी आपको पता चला कि ये कलेक्शन है, ये पेमेंट है, पता चल रहा है कि नहीं? डू यू हैव एनी कंफ्यूजन कि कलेक्शन और पेमेंट है? नहीं, अभी तक नहीं आया। बट ऐसी ऐसी एडजस्टमेंट्स आएंगी जिसमें कलेक्शन है कि पेमेंट है वही नहीं पता चलेगा। ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस आएंगे जैसे चेक डिसऑनर हो गया, ईएमआई बाउंस हो गई, कई ऐसे ट्रांजैक्शंस आएंगे नए नए जो आपको पहले कभी शायद एंट्री नहीं पास की होगी कभी आपने। तो आप जब उसकी एंट्री पास नहीं की तो आपको वो थॉट प्रोसेस में लाना बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। करेंगे, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। शीट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है। शीट में हर टाइप का सम आप देखेंगे, मॉड्यूल के सम्स हैं, आरटीपी के सम्स, एमटीपी के सम्स, पेपर के सम्स, सब डाल के रखे हैं मैंने। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज अभी तक जो भी अकाउंटिंग है वो कंप्लीट हो गया, मतलब थॉट प्रोसेस जो हो गया क्रिएट हो गया हमारा। क्लियर? खाली आप एक बार घर से रिवाइज करके आना। इसमें एक्चुअली रिवीजन लगता भी नहीं है, इसमें कैसे ना ब्रेन में थॉट प्रोसेस आता है। हाँ, पीडीएफ देता हूं मैं। हाँ, मैं एक्चुअली यहां से निकला, उसके बाद मैं वापस आया ही नहीं। अब आज क्या भूल गया? ऐसा नहीं, आप देखे होंगे जब आप निकले तो पहले ही 3 जन मिलने के लिए बैठे थे और वो मिलते मिलते मेरे को 6 बज गया। मेरा एक मीटिंग था, वो मीटिंग करते करते 6 बज गया। 6 बजे तो घर जाके लंच खाया मैंने। चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।